नमस्कार, मेरा नाम है आशीष तिवारी और आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। 25 बरस के उत्तराखंड के लिए 3 नवंबर का दिन ऐतिहासिक हो गया। ये वो तारीख हो गई जो राज्य के विधायी इतिहास में प्रमुखता से लिखी जाएगी। ये वो तारीख भी हो गई जो इस राज्य में विधायी व्यवस्था से जुड़े अंगों के लिए भविष्य में मानक के तौर पर भी काम करेगी या कर सकती है। 3 नवंबर को उत्तराखंड की विधानसभा के विशेष सत्र को जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संबोधित किया तो यह उत्तराखंड के लिए ये गौरवान्वित करने वाला क्षण हो गया। लगभग 12 मिनट के अपने संबोधन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जो कुछ भी कहा वो किसी भी उत्तराखंडी के लिए प्राउड फील कराने वाला माना जा सकता है। राष्ट्रपति ने अपने संबोधन की शुरुआत पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम के उल्लेख के साथ की। राष्ट्रपति ने अपने संक्षिप्त संबोधन में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मातृ शिशु मृत्यु दर में कमी, साक्षरता दर बढ़ने से लेकर महिला सशक्तिकरण जैसे मसलों को समेटने की कोशिश की। राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में सुशीला बलूनी, बछेंद्री पाल, गौरा देवी, राधा भट्ट और वंदना कटारिया जैसी असाधारण महिलाओं के बाकायदा नाम तक लिए। राज्य की विधानसभा अध्यक्ष के एक महिला होने पर भी राष्ट्रपति ने खुशी जाहिर की। हां, यह एक अहम बात है कि राज्य की विधायिका में महिलाओं की संख्या बढ़े, इस बात की उम्मीद भी महामहिम अपने संबोधन में जता गई है। हालांकि यह तय राजनीतिक पार्टियों को करना है कि वो महिलाओं को टिकट देने में कितने दिलदार बन पाते हैं। राष्ट्रपति के इस पूरे भाषण में 3 बातें बेहद अहम थी। एक ये कि वो राज्य की युवा शक्ति की ताकत से परिचित थी। यह बात एक बड़ा संकेत दे रही है और यह संकेत बेहद शुभ माना जा सकता है। दूसरा ये कि वो राज्य के विधायकों, सांसदों को जनता के बीच रहकर जन कल्याण के काम करते रहने की उम्मीद उनसे जता कर गई है। यह भी एक संकेत है। राज्य की जनता के लिहाज से देखें तो उनके लिए भविष्य में राज्य के जनप्रतिनिधियों से सवाल पूछने की एक वजह भी ये बयान बन सकता है। और आखिरी और बेहद अहम यह है कि राष्ट्रपति यूसीसी जैसे मसले पर सीएम धामी और उनकी सरकार की पीठ थपथपा कर गई है। दरअसल राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में कहा कि हमारे संविधान निर्माताओं ने नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता के निर्माण हेतु संविधान के अनुच्छेद 44 के तहत प्रावधान किया था। संविधान निर्माताओं के नीति निर्देश के अनुरूप समान नागरिक संहिता विधेयक लागू करने से जुड़े उत्तराखंड विधानसभा के सदस्यों की मैं सराहना करती हूं। यह वाक्य अपने आप में बेहद अहम है। यह समूची सरकार के लिए और खुद मुख्यमंत्री धामी सरकार के लिए बेहद महत्वपूर्ण वाक्य माना जा सकता है। अब इस वाक्य को आप साधारण वाक्य के तौर पर ले भी नहीं सकते हैं। जाहिर है कि जब राष्ट्रपति का संबोधन तैयार किया जा रहा होगा तो उन्हें यह बताया गया होगा कि धामी सरकार ने राज्य में यूसीसी लागू किया है या याद दिलाया गया हो गया उनको। अब यूसीसी कैसा है, अच्छा है, खराब है, कम है, ज्यादा है, यह राजनीतिक विमर्श का हिस्सा हो सकता है। लेकिन सच यही है कि यूसीसी के मसले पर धामी सरकार की समूचे देश में कॉलर ऊंची है और ये धामी सरकार, उनके मंत्री और खुद मुख्यमंत्री धामी ये ऊंची कॉलर लेकर पूरे देश में घूम भी रहे हैं। और अब तो राष्ट्रपति भी ऑफिशियली कह सकते हैं कि पीठ थपथपाकर चली गई है। और जहां तक जानकारों की राय है कि यह पूरे देश में 2027 से लेकर 2029 तक के बीजेपी के लिए एक बड़ा मुद्दा हो सकता है। जो 2027 से 2029 तक जो चुनाव होंगे उसमें बीजेपी के लिए एक बेहद अहम और बड़ा मुद्दा हो सकता है। और जब आप ये बात कहते हैं कि समूची बीजेपी की राजनीतिक रणनीति के लिए यह मसला अहम होने जा रहा है तो फिर आपके लिए यह मानना भी जरूरी हो जाएगा कि इस मुद्दे को सबसे पहले मुकाम तक पहुंचाने वाला भी बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। वो कौन है आप समझ रहे होंगे बेहतर तौर पर। एक तौर पर आप देखें तो मुख्यमंत्री और उनकी सरकार की पीठ थपथपाई गई है। चुनौतियां क्या हैं इस पर भी
चर्चा हुई है, हालांकि बहुत संयमित तरीके से हुई है। और शायद ये पूरा वीडियो देखने के बाद आपको लग रहा हो कि बहुत सारे ऐसे मसले हैं जिन पर तो चर्चा नहीं हुई है। आपके मन में कौन सी ऐसी बात है जिस पर चर्चा होनी चाहिए थी और उसका जिक्र नहीं हुआ है? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलते चलते आप सभी को राज्य निर्माण के 25 वर्ष पूरे होने की शुभकामनाएं। आखिर में, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।